दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक जापानीज फिल्म मेकर को रामायण को दुनिया के सामने एक मास्टरपीस एनिमे के अंदाज में पेश करने में किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक एनिमे मूवी बनाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत और जापान के 450 से भी ज्यादा आर्टिस्ट की 10 साल की मेहनत और 1 लाख हैंडमेड ड्राइंग की एक मास्टरपीस थी। कैसे एक डॉक्यूमेंट्री से शुरू हुई ये यात्रा रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को पूरी दुनिया में पहुंचा गई। 1983 जापान के एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म मेकर अपने डेस्क पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक इंडिया की डॉक्यूमेंट्री की प्लानिंग और दिमाग में था एक सिंपल सा प्लान था रामायण को अपने तक और इंडिया तक ही नहीं, पूरी दुनिया में दिखाने का। इस फिल्म मेकर ने रामायण के 10 वर्जन्स पढ़े, 60 बार इंडिया विजिट किया और फिर डिसीजन लिया कि वो रामायण को एनिमे फॉर्म में बनाएगा, क्योंकि राम एक भगवान है और उनके जैसा रोल किसी भी एक्टर से नहीं करवाया जा सकता। ये फिल्म मेकर थे यूगो साको, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल और 800 मिलियन येन, आज के हिसाब से लगभग 44 करोड़ 57 लाख 20 हजार रुपए लगा दिए, और उसके बावजूद उन्हें सामना करना पड़ा रिजेक्शन का, ओपोजिशन का, मूवी बैन का। और क्या आप जानते हैं इस फिल्म के रिलीज होने के बाद क्या हुआ? कैसे ये फिल्म एक मास्टरपीस बनने के बावजूद गायब हो गई, और राम जी के 14 साल के वनवास की तरह इस फिल्म का वनवास भी 32 साल का रहा। फाइनली ये फिल्म 24 जनवरी को दोबारा से थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे फिल्म मेकर की कहानी जिसने दुनिया को रामायण के रूप में एक एनिमे मास्टरपीस दिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और स्ट्रगल शायद ही किसी को पता हो। क्या आप रेडी हैं इस अनोखी कहानी को जानने के लिए? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि रामायण सिर्फ एक फिल्म ही नहीं, हम हिंदुओं के लिए एक इमोशन है। रामायण बनने की शुरुआत होती है 1983 में, जब यूगो साको एक डॉक्यूमेंट्री पर वर्क करने इंडिया आए, और डॉक्यूमेंट्री का नाम था रामायण रेलिक्स। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के प्रोसेस में यूगो साको रामायण के बारे में जानते हैं और इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो वहीं से अपनी रिसर्च रामायण पर शुरू कर देते हैं, जिसके लिए यूगो साको ने रामायण के पूरे 10 वर्जन्स पढ़े, और यूगो साको ने डिसाइड किया कि वो रामायण पर एक एनिमे मूवी बनाएंगे जो कि पूरी दुनिया में दिखाई जाएगी। यूगो साको ने ये मूवी एनिमे में ही क्यों डिसाइड की? तो इंग्लिश डेली के एक इंटरव्यू में यूगो साको ने कहा कि राम जी एक भगवान है और उनका रोल मैं किसी भी इंसान से नहीं करवाने वाला, इसलिए मैंने ये मूवी एनिमे फॉर्म में बनाने का डिसीजन लिया। इसके लिए यूगो साको ने भारत के राम मोहन के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि राम मोहन उस टाइम के भारत के बड़े एनिमेशन एक्सपर्ट थे। उस टाइम दूरदर्शन पर मीना नाम से एक एनिमेशन सीरीज आती थी जो कि राम मोहन जी ने ही बनाई थी। राम मोहन यूगो साको के अलावा भारत और जापान के 450 आर्टिस्ट ने मिलकर इस मूवी को बनाया, वो भी उस टाइम में जब इंटरनेट इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। हर एक फ्रेम के लिए लेटर, फैक्स और इंटरनेशनल कॉल्स किए जाते थे। इस मूवी का स्ट्रगल यही खत्म नहीं होता, लगभग 1 लाख हैंडमेड ड्राइंग्स बनाई गई थी, क्योंकि एनिमेशन में हर सेकंड में 12 से 24 फ्रेम्स होते हैं, जिसका मतलब है कि हर एक सेकंड में 12 से 24 ड्राइंग्स, जिसकी वजह से ये मूवी 9 साल में जाके बनी। और इस मूवी को बनाने में 800 मिलियन येन लगाए गए, जिसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 44 करोड़ 57 लाख 20 हजार रुपए बनते हैं। और ये मूवी 1992 में बनकर तैयार हो गई थी। रामायण को बनाने में यूगो साको ने इतनी सारी डिटेल्स कलेक्ट करी कि कहीं कोई ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए वो 60 बार इंडिया आए और इस चीज में उन्होंने अपने 10 साल दे दिए। पहले इस प्रोजेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट भी साथ देने वाली थी, बट ये मूवी राम जन्मभूमि मूवमेंट के टाइम पर रिलीज होने वाली थी, और उस टाइम पर बाबरी मस्जिद भी गिरी थी, तो इंडिया के हालात उस टाइम पर ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसी के साथ विश्व हिंदू परिषद ने भी इस मूवी को अपोज किया, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे भगवान राम को कोई कार्टून कैसे बना सकता है। उस टाइम पर एनिमे मूवी इतनी फेमस भी नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद कार्टून नेटवर्क ने इस मूवी को खरीद लिया और उसे लाइव किया, जिससे कि यूगो साको की मेहनत लोगों के सामने आई।
ये तो थी मूवी के रिलीज होने तक की कहानी, बट रिलीज होते ही इस मूवी को पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिला। 2002 में इस मूवी को कार्टून नेटवर्क पर मैसिव व्यूअरशिप मिली। इस मूवी से कृष्णा शाह भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हॉलीवुड में द मैन फ्रॉम अंकल एंड द $6 मिलियन मैन जैसे शोज को लिखा है। रामायण और हॉलीवुड बिग प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी सीक्रेट्स रिवील किए कृष्ण शाह ने स्टार वॉर्स और रामायण के बीच कुछ इंटरेस्टिंग सिमिलरिटीज बताई। उन्होंने कहा कि दोनों ही मोरल टेल्स है और कहा कि ल्यूक स्काईवॉकर का कैरेक्टर श्री राम जी से इंस्पायर्ड है, डार्थ वेडर का कैरेक्टर रावण से और चूबाका का कैरेक्टर हनुमान जी से मैच करता है। ये सुनने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा। बेशक इंस्पायर्ड होने के बहाने ही सही, लेकिन कम से कम अंग्रेजों ने रामायण के बारे में कुछ जाना तो सही। ये फिल्म 1993 में वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन की गई थी, जो कि इंग्लिश में थी और इसके सॉन्ग संस्कृत में थे। रामायण के सॉन्ग्स विनोद राठौड़, कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर ने गाए थे। इस मूवी के हिंदी वर्जन में सॉन्ग्स भी हिंदी में ही है, जो कि हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण एंड साधना सरगम ने गाए हैं। ये फिल्म साल 2000 में इटली के लूका एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म थी और यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ एनिमेशन फेस्टिवल की मेन हाईलाइट रही है। यहाँ तक कि उस समय भी वॉइस एक्टर इस मूवी में बिल्कुल परफेक्ट लिए गए थे। मूवी का नरेशन किया था शत्रुघ्न सिन्हा ने, रावण की वॉइस थी अमरीश पुरी की, भगवान राम जी की वॉइस थी अरुण गोविल ने, जो रामायण टीवी सीरीज में भगवान राम बना करते थे। लेकिन अब जो ये मूवी रिमास्टर की गई है, तो इसमें वॉइस एक्टर्स को भी बदल दिया गया है और ट्रेलर में देखने से लग रहा है कि वॉइस आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। रामायण के इंग्लिश वर्जन में भी कोई छोटे मोटे वॉइस आर्टिस्ट नहीं थे। इंग्लिश वर्जन में नरेशन की थी जेम्स अर्ल जोन्स ने, जिन्होंने स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर का कैरेक्टर भी वॉइस ओवर किया है। भगवान राम जी की वॉइस ओवर की है ब्रेकिंग बैड के मेन कैरेक्टर ब्रायन क्रिंस्टन ने। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम अब फाइनली 24 जनवरी 2025 को डिजिटली रिमास्टर करके थिएटर्स में रिलीज की जाएगी और ये मूवी हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में नए साउंड मिक्सिंग के साथ रिलीज होगी। युगो साको के इस ग्रैंड एफर्ट का बड़ा हाथ रहा है इंडिया में एनिमेशन का मार्केट डेवलप करने में। इस मूवी के बाद ही इंडियन सिनेमा को हिम्मत मिली इंडिया में एनिमेटेड मूवीज बनाने की। साल 2000 से लेकर 2010 तक इतनी एनिमेटेड सीरीज आई जिनको की सभी ने प्यार दिया, जैसे कि हनुमान एनिमेटेड मूवी। इस मूवी ने भी 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था। 2012 में जब युगो साको की डेथ हुई तो वो ऐसी ही एक और मूवी भगवान कृष्ण पर भी बना रहे थे। सोचिए वो मूवी भी कितनी डिटेल्ड और अच्छी बनती। तो मैं तो यही कहूंगा कि समय निकालकर 24 जनवरी को इस अमेजिंग मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखने जाएं। आप सबको रामायण का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस मूवी के रिलीज होते ही इसकी एक ऑनेस्ट रिव्यू की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। उसे देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ऑल पर कर लें ताकि उस वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मूवी की बैक स्टोरी के बारे में पता लग सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।